एक तरफ जहां हमारे आईआईटी के साइंटिस्टों की टीम नए नए इनोवेशंस करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के स्टार्टअप्स भी कम नहीं है। यहां पर एक से बढ़कर एक धुरंधर नए नए इनोवेशंस की लाइन लगा रहे हैं। और रिसेंटली ज़ेन टेक्नोलॉजीज, इन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंट किया है जो टर्की के बायरक्टर TB2 ड्रोन की नींद उड़ा देगा रातों की। और ये पूरी तरह से बौखलाए हुए। आखिरकार क्या है ये पूरी टेक्नोलॉजी, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आगे देखिए कैसे भारत ने पहले तो यूक्रेन की टेक्नोलॉजी से सीख कर हमने कोप केज डिजाइन किए थे हमारे टैंक के ऊपर, लेकिन अब एक नई रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है रिसेंटली, जिसका नाम है एंटी ड्रोन रबर फ्लैप्स। इसको अगर हम लगा देना, अनबीटेबल हो जाएंगे हमारे टैंक। आखिरकार कैसे, वो भी हम जानेंगे। फिर आगे देखेंगे कैसे इजराइल के साथ भारत पार्टनरशिप करना चाहता है, और अब इजराइल भी तैयार हो चुका है कि ये इनकी सबसे लीथल इजरायली मिसाइल भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके और दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे। और क्यों, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हमारी नेक्स्ट खबर में आप देखोगे कि जहां पाकिस्तान एक ऐसी एमिनेंट ICBM मिसाइल डेवलप करने में लगा हुआ है जो इसराइल तक इजीली जा सकती है विद इट्स 5500 किलोमीटर्स रेंज। और इसीलिए अब इसराइल कह रहा है कि हम भारत को जितनी हो उतनी मदद करेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और फाइनली जानेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी अब भारत के जो बॉर्डर इलाके ना, इनको टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बनाना चाहती है, ताकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो और बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट, पूरा एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल बन जाए। 20 लोकेशन को अब हमने सिलेक्ट किया है और एक प्रोजेक्ट अब यहाँ पर इंडियन आर्मी करने में लगी हुई है। कौन सा है वो प्रोजेक्ट, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं भारत की काफ़ी कमाल की रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप कंपनी ज़ेन टेक्नोलॉजीज की तरफ से आने वाली न्यूज़, जिसने टर्की की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, लिटरली इस कंपनी ने अब एक ऐसा वेरियस बैंड ऑफ रडार तैयार कर दिए हैं जो इजीली टर्की के किसी भी प्रकार के, चाहे वो TB2 हो या सुनागर हो, कोई भी ड्रोन हो बायरक्तर के, इजीली हम इनको आसमान में ही मार गिरा सकते हैं। और ज़ेन टेक्नोलॉजी ये करने वाली पहली ऐसी कंपनी बन गई है पूरे भारत में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आमतौर पर देखा जाता है कि जो ड्रोन्स हैं तो यूजुअली वो अपने कमर्शियल फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं, लेकिन रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर और बाकी के वॉर से हमने सीखा कि नहीं, ये कमर्शियल फ्रीक्वेंसी से भी कई दूसरे प्रकार के फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं। और इन्हीं फ्रीक्वेंसी को अब हमने डेवलप कर लिया है। और अब इनका रिसेंटली जो एक रडार है, एंटी स्टेल्थी ड्रोन रडार, 92% न्यूट्रलाइजेशन रेट है। सबसे पहले इतना ज़्यादा सक्सेस रेट है। दूसरा, ये 400 से लेके 6000 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी तक काम करता है। और साथ ही में अब यहाँ पर इस भारतीय ज़ेन टेक्नोलॉजी ने एक हार्ड किल सॉल्यूशन भी डाल दिया है जो इजीली लेज़र लाइट से किसी भी ड्रोन को नीचे गिरा सकता है। तो पहले तो ये जो टर्की के बायरक्तर TB2 ड्रोन है ये इन्वेड कर जाते थे, लेकिन अब नहीं, अब ये बिल्कुल भी नहीं बच सकते। और ऑपरेशन सिंदूर से हमने कई तमाम लर्निंग लेसन्स भी सीखी है। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन आर्मी के बाहुबली टैंक में यूज़ होने वाली एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को लेकर। पहले आपको पता ही होगा, हमने यूक्रेन से सीख लेकर कोप केज डेवलप किए थे, जो एक स्ट्रक्चर है हम टैंक के ऊपर लगा देते सो दैट अगर दुश्मन देश UAV से कोई मिसाइल हमारे टैंक के ऊपर छोड़े तो इसके ऊपर की टोपी को ज़्यादा कोई इफेक्ट ना हो। बट अब हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा जो इसका वीक पॉइंट है तो वो है टरेंट और हल्क के बीच में जो रोटेट होने वाला पोर्शन है। इजीली फोटो में देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसी में हमने अब एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है और वो है एंटी ड्रोन रबर फ्लैप्स। ये फ्लैप सबसे पहले तो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। यहाँ पर ये ब्लास्टिक रेजिस्टेंट होने के साथ साथ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मान लीजिए अगर कोई दुश्मन देश की मिसाइल ऊपर से भी हिट कर दे तो भी हमारा टरेंट और हल ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होगा। अब एक प्रॉपर मायने में ये बुलेट प्रूफ बन चुका है। तो बस अब भारत के पास जो T-72 टैंक्स की एक बहुत बड़ी फ्लीट है, T-90s की भी, इसमें हम इस टेक्नोलॉजी को डालना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये तो कॉम्प्लीमेंट करेगा भारत के APS टेक्नोलॉजी को, जो कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, पूरी तरह से ओमनी डायरेक्शनल हार्ड किल काइनेटिक इंटरसेप्टर्स के साथ लैस होगा। तो सबसे पहले तो ये काम आएगा। मान लीजिए वर्स्ट के सिनेरियो में अगर वो सिस्टम फेल हो गया, तब जाके हमारा शेल तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ही विद दिस एंटी ड्रोन रबर फ्लैप्स। तो देखने लायक होगा कि इंडियन आर्मी हमारे पूरे आर्मी के टैंक की फ्लीट्स में डिप्लॉय करती है। हमारी अगली खबर आ रही है इसराइल के ऊपर से। अब मैं आपको बता दूं, इसराइल पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है। क्यों?
क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली अब ऐसी टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी अपनी ICBMs, दैट मीन्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर तक है। और ये कह रहे हैं, लिटरली इन्होंने स्टेटमेंट की दिया है कि इसराइल तक अब इनकी बैलिस्टिक मिसाइल जा सकती है, और इसका नाम है शाहीन 4। मैं आपको बता दूं, इसके पहले की जो शाहीन 3 थी, इसका रेंज केवल 2750 किलोमीटर्स का था, और अब रिसेंटली शाहीन 4 का ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं 5,500 किलोमीटर का दावा कर रहे हैं। और रिसेंटली ये सब अमेरिका की इंटेल ने फ्लैग किया है, तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा लेजिट न्यूज़ है। तो ये देखकर अब इसराइल बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है कि क्यों पाकिस्तान अब इनको टारगेट करने में लगा हुआ है, और इसराइल ने अब एक गेम प्लान भारत के साथ बना दिया है। और इसी से जुड़ी हमारी अगली खबर आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि इसराइल लिटरली भारत को कह रहा है कि हम आपको हमारी सबसे ज़्यादा लीथल इसराइली मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, और यही भारत को चाहिए थी। भारत को चाहिए थी इसराइल की लॉरा बैलिस्टिक मिसाइल और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा डेवलप की गई आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमने देखा कि हमने जो इसराइल से रैम्पेज मिसाइल खरीदी थी, एक्सेप्शनल थी, बहुत ज़्यादा कमाल की थी। 250 किलोमीटर दूर से ही इन्होंने पाकिस्तान के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हमको एक यहाँ पे खामी भी देखने मिली। पाकिस्तान के पास आज की तारीख में चाइना द्वारा दिए गए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। हम हमारे फाइटर जेट्स सुकोई 30, MiG-29 क्यों इतना अंदर भेजे हैं? क्योंकि इसकी रेंज जो मिसाइल की है वो 250 है। मान लीजिए अगर इनके रेडार की रेंज है 300, तो 50 किलोमीटर का ये एक बहुत बड़ा रिस्क जोन हो जाता है। तो इसीलिए हमको चाहिए इसराइल की लॉरा मिसाइल, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है। ये एयर टू सरफेस, एयर टू एयर वेरिएंट्स भी इसके मौजूद है। तो बस 400 किलोमीटर दूर से ही हमारा फाइटर जेट इनके एयर डिफेंस जोन में एंटर करे बिना ही फायर एंड फॉरगेट बस कर दो, मिसाइल अपने आप ही काम तमाम कर देगी। सेम इसी तरह की यहाँ पर जो इनकी आइस ब्रेकर मिसाइल है, तो ये सरफेस और जो सी टारगेट्स है इनके लिए बनाई गई है। 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये भी बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग है। इतनी खतरनाक है, बताया जाता है कि एक बार ये टारगेट को मार दे, एक बहुत बड़ा गड्ढा ही क्रेटर बन जाता है, जिससे इसका नाम आइस ब्रेकर पड़ चुका है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आर्मी की तरफ से आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, आर्मी और भारत के स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स दोनों मिलकर जो भारत के बॉर्डर इलाके के सिटीज़ हैं इनको अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, सो दैट यहाँ पर रेवेन्यू सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़े और ये एक हॉटस्पॉट बन जाए। तो बस इसी काम के अंजाम देने के लिए हिमाचल प्रदेश को पहले हमने सेलेक्ट किया है। 20 लोकेशन हमने टारगेट किया है, जहाँ पर हम कई तमाम विंड टर्बाइंस इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देंगे। 80,000 किलोवाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी इससे पैदा होगी, जो इजीली लगभग 160 हाउस होल्ड को पावर कर पाएगा। तो ये तो बस एक शुरुआत है। और हमने देखा कि पिछले साल के कंपेयर में जहां केवल 21,000 विजिटर्स आए थे, इस साल 25 में 70,000 आ गए, लिटरली 3 गुना से भी ज़्यादा। तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इंडियन आर्मी इस मॉडल को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है अगर इसी मॉडल को हम रेप्लिकेट करने लग जाए हमारे बाकी के बॉर्डर सिटीज़ में भी। सो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये आइडिया, सो दैट हमारे बॉर्डर और भी ज़्यादा सिक्योर बनेंगे और दुश्मन देश इंटरफियर भी नहीं कर पाएगा हमारे बॉर्डर्स में। लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो। और साथ ही में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।